हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एसआईपी के बारे में कि एसआईपी क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इसको डिप से एकदम। तो एसआईपी क्या है, एसआईपी को कैसे शुरू कर सकते हो और एसआईपी से कितने रुपए में शुरू हो सकती है। तो चलिए जानते हैं। एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एसआईपी को लेकर मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा और एसआईपी का संपूर्ण ज्ञान आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। स्टेप 1, एसआईपी क्या है। एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है और इसमें हम कम से कम पैसों में निवेश कर सकते हैं। इसमें आप हर महीने एक तय राशि जैसे कि 500 या 1000 रुपये आपके म्यूचुअल फंड नियमित रूप से निवेश करते हैं। तो एसआईपी का फ़ायदा यह है कि आपको बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं है और कम से कम पैसे में एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 500 और 1000 रुपये में आपके पास पैसा निवेश करना शुरू करते हैं और आप धीरे धीरे अपनी बचत से भी पैसा निवेश कर सकते हैं। और एसआईपी आपके निवेश अनुशासित बनाता है और लंबी अवधि में धन बढ़ाने में मदद करता है। स्टेप 2 में हम जानेंगे एसआईपी कैसे काम करता है। जब आप एसआईपी शुरू करते हैं तो हर महीने आपके खाते से तय राशि काट ली जाती है और म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदारी में ऐड कर दी जाती है। और चलिए, अगर बाजार गिरता है तो आपका ज़्यादा यूनिट मिलता है और बाजार चढ़ता है तो आपको कम यूनिट मिलता है और इसे मार्केट के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाता है। इसी तरह लंबे समय में आपका निवेश सुरक्षित रहता है। स्टेप 2, म्यूचुअल फंड क्या हो सकता है हमारे लिए, हमारी जर्नी में। तो चलिए अभी समझते हैं हम इसी वीडियो में। म्यूचुअल फंड हमारे लिए कितना सेफ है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। स्टेप 3, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जिसमें सभी स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट काम करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे निवेश करते हैं तो यही एक्सपर्ट उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और हर एक म्यूचुअल फंड अपनी कंपनी का एक प्राइस रखते हैं जिससे हम लोग यूनिट रखते हैं और जिसमें यूनिट्स ज़्यादा बनते हैं। और बात करते हैं हम टैक्स की, तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस रिसीव करते हैं और हर एक म्यूचुअल फंड वाले अपने रिटर्न के हिसाब से देखते हैं। स्टेप 4, आपके पास टोटल रिटर्न पे लगता है। स्टेप 4, कैसे शुरू करते हैं एसआईपी का संपूर्ण ज्ञान। तो चलिए देखते हैं। एसआईपी आप उसी उसी ब्रोकर में स्टार्ट करें जो सेबी रजिस्टर्ड हो, जैसे कि ग्रो हो गया हमारा, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया। इस ब्रोकर में हम रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें अपना निवेश खाता बना सकते हैं। तो आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में अपना खाता ओपन कीजिए और अपना एसआईपी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो हो सकते हैं आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड। खाता ओपन करने में आधार कार्ड और पैन कार्ड केवाईसी पूरा होने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं और आप इसमें कितना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब आपको म्यूचुअल फंड चुनने में क्या होना चाहिए तो ये भी समझ लेते हैं हम। मान लेता हूँ कि मुझे 1000 रुपये हर महीने निवेश करने हैं। मैं 1 तारीख को तय कर लेता हूँ और हर महीने में 1000 महीना डालना चाहता हूँ और हर महीने मुझे 1000 निवेश करना है अपने म्यूचुअल फंड में और अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को लिंक करना होगा अपने बैंक से और मैं अपने बैंक से लिंक कर लूँगा और ऑटो पे सिस्टमेटिक सिस्टम करा लूँगा, क्योंकि मेरा 1000 रुपये हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से कट जाए। ऑटो पे सिस्टम लगाने के बाद अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैंक से कट जाएगा और बैंक से 1000 रुपये हमारे कट जाएगा और म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और आप एसआईपी करना पूरी तरह से सीख गए हो। स्टेप 5, एग्जिट लोट क्या होता है। एग्जिट लोट का मतलब होता है यदि आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं और 1 साल के पहले आप अपने पहले पैसे निकाल ले रहे हैं, जो आपके रिटर्न बना होता है 1% का एग्जिट लोड लगता है और 1 साल के बाद निकाल रहे हैं पैसे। इसीलिए आप 6 स्टेप एसआईपी में टैक्सेस कैसे होते हैं। मगर आप अपने निवेश को 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपके निवेश पर जो रिटर्न बना होता है तो उससे शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल के अगेंस्ट टैक्स हो सकता है।
तो 12.5% है। 1 लाख से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है, जो आपको 12% से और 1 लाख तक के लाभ पे एलटीसी नहीं लगता। स्टेप 7 एसआईपी के फायदे और नुकसान। एसआईपी के फायदे और नुकसान हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे हमें करना है एसआईपी। तो बाजार के उतार चढ़ाव के जो निवेश अनुशासित बनाता है और लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। और बात करते हैं आप एसआईपी के नुकसान की। यदि आप पैसे जल्दी निकालते हैं और स्मॉल कैप और स्मॉल मिड कैप में आपको ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए आप एसआईपी को बहुत ही केयरफुली कीजिए। एसआईपी के लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। जो म्यूचुअल फंड आप चुनें जिसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो, और म्यूचुअल फंड का पास्ट जरूर देखिए, और म्यूचुअल फंड कितने परसेंट का रिटर्न दिया है इसने, और जो म्यूचुअल फंड 50% का ज़्यादा का रिटर्न दिया है आप उसी में रिटर्न करिएगा। और कोई कोई म्यूचुअल फंड 90% का भी रिटर्न देते हैं, लेकिन तो आप म्यूचुअल फंड का पास्ट देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और यही था एसआईपी का संपूर्ण ज्ञान। और अगर आप अब तक एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो आज ही एसआईपी शुरू कीजिए और अपने लाइफ जर्नी को मजबूत बनाइए। और मुझे पता है कि आपको एसआईपी को लेकर कोई भी डाउट बचा नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए क्योंकि उनका भी लाइफ बिल्ड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।